आज से लगभग 5000 साल पहले एक रात ऐसी भी थी जब धरती पर चारों ओर अशांति और भय का साया था। मथुरा नगरी का राजा कंस अपने अहंकार में चूर था। उसके अत्याचारों से जनता त्रस्त थी। हर तरफ हाहाकार मचा था। और फिर एक दिन एक भविष्यवाणी हुई। आकाश में गड़गड़ाहट के साथ एक आवाज गूंजी, हे कंस, जिस देवकी को तुम इतना प्यार करते हो उसी की 8वीं संतान तुम्हारे काल का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस क्रोध से भर उठा। उसने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने एक एक करके देवकी की 7 संतानों को बेरहमी से मार डाला। हर बार देवकी और वासुदेव का हृदय कांप उठता था, पर वे कुछ नहीं कर पाते थे। वे बस भगवान से प्रार्थना करते रहे। फिर आई वो अद्भुत घड़ी। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में चारों ओर घनघोर वर्षा हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। आधी रात का समय था जब कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान विष्णु ने स्वयं देवकी की कोख से 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। देखते ही देखते कारागार के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में उठाया और यमुना नदी को पार करने निकल पड़े। यमुना अपने पूरे वेग पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव ने कदम रखा, यमुना का जल उनके चरणों को छूने के लिए शांत हो गया। बारिश से बचाने के लिए शेषनाग ने अपने फन से कृष्ण के ऊपर छाया की। वासुदेव गोकुल पहुंचे और नंद बाबा के घर पर नवजात कृष्ण को यशोदा मैया के पास छोड़ आए। वह चुपचाप योगमाया देवी दुर्गा का अवतार के रूप में जन्मी नंद और यशोदा की नवजात पुत्री को लेकर वापस लौट आए। इधर कंस के हाथ में जैसे ही वो बच्ची आई, उसने उसे मारना चाहा, लेकिन वह बिजली बनकर हवा में समा गई और एक बार फिर भविष्यवाणी गूंजी, अरे मूर्ख, जिसे तू ढूंढ रहा है वो तो पहले ही जन्म ले चुका है। तेरा काल गोकुल में पल रहा है। यह योग माया थी जिन्होंने कंस को उसके विनाश का संदेश दिया। और इस तरह अधर्म पर धर्म की जीत के लिए, धरती पर प्रेम, शांति और धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसी महान दिन की याद में हम सब जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाते हैं। मित्रों, आज हम श्री कृष्ण की 16,108 रानियों के बारे में बात करेंगे। अक्सर यह कहा जाता है कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी, लेकिन यह बहुत बड़ा रहस्य है। वास्तव में उनकी सिर्फ 8 पटरानियाँ थी, जिनमें रुक्मणी, जाम्बुवती और सत्यभामा प्रमुख थी। बाकी 16,100 महिलाएं वे थी जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने भूमासुर नामक राक्षस के चंगुल से मुक्त कराया था, क्योंकि वे सभी सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो चुकी थी। इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें सम्मान देने के लिए अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।